हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भाग में विभाजित किया गया है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 16 भाग में, बी ऑप्शन है 24 भाग में, सी ऑप्शन है 25 भाग में और डी ऑप्शन है 22 भाग में। हमारा सही जवाब होगा डी ऑप्शन 22 भाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है भाग 3 में, बी ऑप्शन है भाग 4 में, सी ऑप्शन है भाग 20 में और डी ऑप्शन है भाग 21 में। हमारा सही जवाब होगा सी ऑप्शन भाग 20 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है भाग 6 में, बी ऑप्शन है भाग 7 में, सी ऑप्शन है भाग 8 में और डी ऑप्शन है भाग 9 में। हमारा सही जवाब होगा डी ऑप्शन भाग 9 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है भाग 6, बी ऑप्शन है भाग 7, सी ऑप्शन है भाग 8 और डी ऑप्शन है भाग 9A। हमारा सही जवाब होगा डी ऑप्शन भाग 9A। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है भाग 2 में, बी ऑप्शन है भाग 3 में, सी ऑप्शन है भाग 4 में और डी ऑप्शन है भाग 5 में। हमारा सही जवाब होगा सी ऑप्शन भाग 4 में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है भाग 1 में, बी ऑप्शन है भाग 2 में, सी ऑप्शन है भाग 3 में और डी ऑप्शन है भाग 4 में। हमारा सही जवाब होगा बी ऑप्शन भाग 2 में। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है भाग 2 में, बी ऑप्शन है भाग 3 में, सी ऑप्शन है भाग 4 में और डी ऑप्शन है भाग 5 में। हमारा सही जवाब होगा डी ऑप्शन भाग 5 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ए राज्यों से, बी ऑप्शन है नगर पालिकाओं से, सी ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेशों से और डी ऑप्शन है पंचायतों से। हमारा सही जवाब होगा सी ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेशों से। हमारा अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है। हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है भाग 1 में, बी ऑप्शन है भाग 4 के में, सी ऑप्शन है भाग 2 में और डी ऑप्शन है भाग 4 में। हमारा सही जवाब होगा बी ऑप्शन भाग 4 के में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। हमारे ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का, बी ऑप्शन है नागरिकता का, सी ऑप्शन है मूल अधिकार का
और द ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। हमारा सही जवाब होगा ए ऑप्शन संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है 8 अनुसूचियां, ब ऑप्शन है 10 अनुसूचियां, स ऑप्शन है 12 अनुसूचियां और द ऑप्शन है 14 अनुसूचियां। हमारा सही जवाब होगा स ऑप्शन 12 अनुसूचियां। हमारा अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है 8 अनुसूचियां, ब ऑप्शन है 9 अनुसूचियां, स ऑप्शन है 10 अनुसूचियां और द ऑप्शन है 11 अनुसूचियां। हमारा सही जवाब होगा ए ऑप्शन 8 अनुसूचियां। हमारा अगला क्वेश्चन होगा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। हमारे ऑप्शंस हैं ए पहला, ब ऑप्शन है दूसरा, स ऑप्शन है 7वां या फिर द ऑप्शन 9वां। हमारा सही जवाब होगा ए ऑप्शन पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है 9वीं, ब ऑप्शन है 10वीं, स ऑप्शन है 11वीं और द ऑप्शन है 12वीं। हमारा सही जवाब होगा ब ऑप्शन 10वीं अनुसूची। हमारा अंतिम क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन है 9वीं, ब ऑप्शन है 10वीं, स ऑप्शन है 11वीं और द ऑप्शन है 12वीं। हमारा सही जवाब होगा स ऑप्शन 11वीं अनुसूची।